ओम शांति। आज 10 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विदेही बाबा ने विशेष स्व जागृति दिलाते हुए कहा कि तुम पहले देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम विश्व के मालिक थे। तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य था। अब बाबा कहे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुमने पलटा खाया है, अर्थात परिवर्तन आया है। अब बाबा कहे, तुम फिर से रेजोनेट हो रहे हो, तुम्हारी सीरत सुधर रही है। फिर और साथ में कहा कि बाप कहते हैं, बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे तो बहुत सुखी थे। बाबा कहे, मनुष्य नहीं जानते हैं कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। हम वर्थ पाउंड से कौड़ी तुल्य कैसे बने। तो बाबा कहे, सबको सीढ़ी के चित्र पर समझाना है कि कैसे डाउनफॉल होता है और कैसे राइज होता है। वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड कैसे बनते हैं। और दूसरा आज बाबा कहे, जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाबा को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी में रहेंगे। गाया जाता है, परवाह से पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वह मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए। तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, माम एकम याद करो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाबा कहे, जितना बाबा को याद करेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, उतना मीठे बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। और तीसरा बाबा कहे, बच्चों में जब देह अभिमान आ जाता है तो यह नहीं समझते हैं कि हमको डायरेक्शन देने वाला कौन है। इसलिए बाबा कहते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को याद न करने से ही देह अभिमान आ जाता है। तब बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा, इन कानों द्वारा सुनती है, पार्ट बजाती है। और अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान आ जाता है तो देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं। बाबा कहे, भल भाषण बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने कारण फेल हो जाते हैं। फिर वह खुशी, वह नशा नहीं रहता, फिर उनसे बड़े विक्रम होते हैं। और साथ में बाबा कहे, सीरत सुधरनी चाहिए, बहुत बहुत मीठा बनना है। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वह संस्कार अभी यहाँ धारण करने हैं। देह अभिमान, क्रोध, लोभ, मोह का अंश भी ना हो। फिर और अटेंशन दिलाया कि देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य कर मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा, तुम बहुत कम पद पाएंगे। और स्मृति दिलाई कि महिमा एक शिव बाबा की है, दूसरे कोई की महिमा नहीं। इसलिए लिखा जाता है, त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कौड़ी। सिवाय शिव बाबा के कोई भी पावन बना न सके। बाप ही आकर हीरे तुल्य जीवन बनाते हैं। और लास्ट में कहा कि जब देही अभिमानी कर्मातीत अवस्था हो तब ऊंच पद पा सके। योग बल से कर्म भोग पर भी विजय पाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होंगी। उत्तर में बाबा कहे, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुखी पतित हुए हैं। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। आज मुरली में गीत बजा, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट,
देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत अर्थात चलन सुधारते रहना है। दूसरा पॉइंट, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। बाबा सेवा की अलग अलग विधि बता रहे हैं कि दूसरों को रिगार्ड देना यह भी पुण्य का काम है, इससे भी सेवा होती है। आज का स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। आज 10 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकते हैं। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। आज बाबा नशा दिला रहे हैं कि तुम भी ऐसे बड़े आदमी हो, तो तुम्हारा भी टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। जो बाबा ने 8 तारीख की अव्यक्त मुरली में भी कहा ना कि सवेरे से लेकर रात तक अपना मन का टाइम टेबल सेट करो, जिससे फिर समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।